हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस रिमोट एक्सेस का, जिसकी हेल्प से आप टैली को किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिस में एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं और दूसरा आपको किसी अदर लोकेशन से आपको एक्सेस करना है टैली का लाइसेंस और टैली का डेटा, तो वो आप टैली प्राइम रिमोट एक्सेस का जो फीचर है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पे कुछ कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम रिलीज टैली प्राइम का इंस्टॉल कर लेना है उस पीसी पर जो आपका रिमोट लोकेशन पर होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों जगह पर होनी चाहिए। आपका जो ऑफिस में रन हो रहा है सिस्टम उस पे भी इंटरनेट होना चाहिए प्रॉपर, और जिस सेकंड प्लेस से आप एक्सेस करने वाले हैं उस रिमोट लोकेशन पे भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपका जो ऑफिस में जो लाइसेंस चल रहा होगा, टैली जो चल रहा होगा, उसमें एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, आपका जो टीएसएस है, टीएसएस मतलब कि टैली सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, वो आपका वैलिड होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड होगा तो उसके केस में आप रिमोट एक्सेस नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपका प्रोसीजर होगा उस प्रोसेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो डेटा है जो आप टैली में यूज कर रहे हैं उसको कनेक्ट करना होता है टैली डॉट नेट सर्विसेज से। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली जब भी हम अभी टैली में करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर वे में आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब टैली के अंदर देखते हैं कि टैली के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करनी है। गेटवे ऑफ टैली पे ही हम F11 प्रेस करेंगे। F11 के अंदर आपको, तो यहाँ पे आपको ब्राउजर एक्सेस का एक ऑप्शन दिख रहा है जो मोबाइल में आप एक्सेस करने के लिए करते हैं, कि आपको रिपोर्ट्स व्यू करनी होती है तो उसके लिए। ठीक है, उसको मैंने नो कर दिया है, और रिमोट एक्सेस जो ऑप्शन है उसको आप यस कर लेंगे। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, देन आप ऑल्ट के करके कंपनी में चले जाएंगे, और वहाँ पे कंपनी ऑल्टरेशन में ये देख लेना है आपको कि जो आपकी कंपनी है उसमें एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपना ऑल्ट के करेंगे। ऑल्ट के करके एक यूजर हमें क्रिएट करना है, रिमोट यूजर। उसके लिए हम जाएंगे यूजर रोल्स में, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जा करके यहाँ पर लिखेंगे यूजर। ठीक है, तो आप किसी भी नाम से भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं। और यूज बेसिक फैसिलिटीज में आप यहाँ पर ले लेंगे टैली डॉट नेट ऑनर ले लेंगे, अगर आपको फुल परमिशन देना है तो। अदरवाइज आप लिमिटेड राइट्स देना चाहते हैं तो टैली डॉट नेट यूजर लेकर के उनके जो स्पेसिफिक राइट्स होंगे वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है यूज टैली डॉट नेट ऑथेंटिफिकेशन, इसको आपको येस कर लेना है, और अलाउ कंपनी टू कनेक्ट को भी येस रखना है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे दोनों ही स्क्रीन को। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक मेल आईडी आपको डिफाइन करना होगा, जिसके लिए हम जाएंगे ऑल्ट के करके यूजर्स एंड पासवर्ड्स में। वहां जाने के बाद आपको इस स्क्रीन पर जो यूजर आपने बनाया है रिमोट यूजर के नाम से, वो ले लेना है यूजर रोल के अंदर। वो लेने के बाद यहाँ पे एक मेल आईडी आपको डिफाइन करनी है। ठीक है, तो जो आपकी लाइसेंस वाली मेल आईडी होगी वो आपको नहीं लेनी है, वो मेल आईडी एडमिन की होती है। आपको एक यूजर लेवल की एक मेल आईडी डिफाइन करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यू यूजर करके यहाँ पर अपने को एक मेल आईडी स्पेसिफाई करनी होगी। ठीक है, तो जो कोई भी पर्सन होगा आप उसकी मेल आईडी दे सकते हैं यहाँ पर, जो रिमोट लोकेशन से एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने मेल आईडी डाला और एंटर किया, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है गिवन ईमेल आईडी इज ऑलरेडी इन यूज बाय कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो कि ब्राउजर एक्सेस के लिए बोल रहा है कि आपने प्रीवियसली इसको यूज किया है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से रिमूव करना है, अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो ऑल्ट के करके आप चले जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, और इस ऑप्शन को आप ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस को नन कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ब्राउजर एक्सेस जो है और रिमोट एक्सेस जो है वो आपका एक साथ में आप यूज नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। ऑल्ट के करके यूजर्स एंड पासवर्ड्स में जाके वहां से हम रिमोट यूजर सेलेक्ट करके देन मेल आईडी आपको डाल करके रिमोट एक्सेस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है। ठीक है, अब आपने रिमोट एक्सेस अलाउ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ब्राउजर में tallysolutions.com की साइट पर जाएंगे, और वहां पे आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपका tally डॉट नेट आई डी पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, जैसे अभी हम स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहे हैं, टैली डॉट नेट आई डी मतलब आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा जो आपके लाइसेंस पे होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे पासवर्ड मेंशन करने के बाद। ठीक है, तो रजिस्टर्ड जो होगा आपका, जैसे कि सीरियल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो वही सीरियल नंबर आपको वहां पर क्रॉस चेक कर लेना है, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो। ठीक है, तो अभी जैसे अपने केस में भी ये सीरियल नंबर स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है, तो हम स्विच अकाउंट में जाके यहाँ से अपना जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो वाला सेलेक्ट किया हमने,
और कंट्रोल सेंटर में अकाउंट मैनेजमेंट में जाके लाइसेंस मैनेजमेंट में जाएंगे, तो हमें वहाँ पर वो मेल आईडी और अपना जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, देन आपको यूजर मैनेजमेंट में जाना है और मैनेज यूजर में जाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो यूजर है वो पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, तो हम इसको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके व्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूजर जो है वो बेसिकली हम रिमोट एक्सेस या ब्राउजर एक्सेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको एज इट इज आपको सेव कर लेना है, और जब आप नया यूजर बना रहे होंगे तो आपको क्रिएट यूजर में जाके भी सेम चीज करनी है। ठीक है, हमारा तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था, तो इसके लिए वो पहले से आ रहा है मेल आईडी, अदरवाइज आप क्रिएट यूजर में जाके नया स्टैंडर्ड यूजर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल आईडी है इस पर एक मेल गया होगा टैली की तरफ से, उसमें एक वन टाइम टेम्परेरी पासवर्ड दिया होता है, जिसकी हेल्प से अभी हम लॉग इन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो ऑफिस में जो आपका पीसी होगा उसमें आप क्या करेंगे, ऑल्ट के करके यहाँ पर आपको ऑनलाइन कनेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, तो कंपनी कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैंने लास्ट में बताया था आपको फिफ्थ नंबर पे, तो यही है कि ऑनलाइन कनेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए आपकी कंपनी, तभी आप उसको रिमोट लोकेशन पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि रिमोट लोकेशन पे जो हमारा सिस्टम होगा उस पर हमें क्या प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो उस पर जब हम अपना टैली ओपन करेंगे, और टैली ओपन करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी, क्योंकि वहां पर लाइसेंस तो होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो आपको क्या कर लेना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। ठीक है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करके आपको ऊपर में सेलेक्ट रिमोट कंपनी पे जाना है। वहां पे जाकर के आपको टैली डॉट नेट आई और पासवर्ड मेंशन करना है। तो टैली डॉट नेट आई जो होगा आपका, जो हमने मेल आईडी मेंशन करी थी स्टैंडर्ड यूजर में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, और उसका जो पासवर्ड होगा जो मेल पे आएगा आपके पास, तो वो पासवर्ड आपको मेंशन कर लेना है। वो पासवर्ड अगर आप चाहते हैं तो रीसेट करके भी रख सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ रीसेट, तो हमने अभी वो पासवर्ड मेंशन किया है। ठीक है, वो करने के बाद आपकी कंपनी जो है ऑनलाइन के नीचे उसका स्टेटस आ जाएगा, कंपनी का नाम और सीरियल नंबर आ जाएगा कि किस लाइसेंस से वो कंपनी एक्सेस हो रही है। आप उस पर एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद आपका जो कंपनी है वो कंपनी आपको विजिबल हो जाएगा, जो आपके ऑफिस में चल रहा होगा, जो डेटा आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं करेक्ट करके। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप उसका नाम देख सकते हैं, कंपनी का कनेक्ट नेम देख सकते हैं, और उसका डेट ऑफ लास्ट एंट्री वगैरह सब आ जाएगा, गेटवे ऑफ टैली पूरा। और बॉटम में अगर आप देखोगे तो बॉटम में आपको रिमोट यूजर का डिटेल आ जाएगा, रिमोट आईडी और लॉगिन टाइम और ड्यूरेशन वगैरह वो सारी डिटेल उसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी हमने एक्सेस किया है इसको, तो एक्सेस करने के बाद अगर आप कोई भी एंट्री करेंगे, चाहे वो ऑफिस की लोकेशन पे हो या आपका घर से हो, ठीक है, तो आप क्या, तो दोनों का किया हुआ काम दोनों के ही सिस्टम पे विजिबल होगा एक साथ में भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हम एंट्री करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पेमेंट की एंट्री पास करके देखते हैं कि वो आपकी जो एंट्री होगी वो आपके जो ऑफिस में सिस्टम है उसमें इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई का हमने बैंक अपना सेलेक्ट कर लिया है, और इसको मैं पार्टी के नाम के इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद हमने अमाउंट मेंशन किया और देन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एंट्री जो है अपनी वो 1 लाख की करी है हमने 24 मार्च में। ठीक है, तो इसको हम अभी देख लेंगे कि भैया एंट्री अपनी इफेक्ट कर रही है वहां पर या नहीं। Check कर ली। अब हम चले जाते हैं अपने जो ऑफिस में जो हमारा सिस्टम यूज हो रहा है उस सिस्टम पर आकर के देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको एक एंट्री दिखाई है, बाकी आप जो भी डेटा पे वर्क करेंगे वो दोनों ही प्लेस पे आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो कंडीशन यही होती है कि आपका जो रिलीज है वो टैली का रिलीज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और फॉर द नेक्स्ट टाइम जब आप जैसे टैली अगर बंद करके वापस से स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी के नाम के सामने में ब्रैकेट में ये जो सी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको बाय डिफॉल्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप ऑल्ट के करके अगर आप ऑनलाइन एक्सेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कनेक्ट कंपनी और लोडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप यूज करके यस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी को कनेक्ट कर देगा टैली डॉट नेट सर्विसेज से। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इससे हम अपना टैली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्लेस से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।